हेलो हाय नमस्कार। मैं विजय, एक बार फिर से आपका विजय मैथ्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट आ गई है, क्लास 10th और 12th दोनों की। 18 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू हो रहा है और 22 ये जो है 12 मार्च तक चलेगा। अब आपको बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें छोड़ के सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसके लिए हम आपको कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ना है, बहुत जल्दी हम इस पे एक वीडियो बनाएंगे जब समय होगा हम। लेकिन अभी फिलहाल हमने पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में हमने पढ़ा दिया है, कैसे बेसिक बिल्कुल कैसे आपको सीखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्वेश्चन के साथ उन फार्मूलों का यूज करना है, सारी चीजें आपको सिखाया है। अब यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अभी तक हमने आपको उन सारी चीजों को पढ़ा है जो हम यहाँ पे क्वेश्चन में यूज करेंगे, ठीक है। आज इस पार्ट में हम एक प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चनों की। अब आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े आए और ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपको अच्छा लग रहा है बाकी सारी वीडियो, तो आप अपने फ्रेंड्स को हर जगह शेयर कर दे। एक एक बच्चे पढ़ने वाले, एक एक बच्चे हाई स्कूल इंटर के एक एक बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। और हम आपको पढ़ाएंगे और सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें बता देंगे जो आपको पेपर में आएंगे। अभी हम आपको बेसिक सिखा रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी है। ओके, बस आप पढ़े हमारे साथ लगे रहें। हम यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पहला प्रश्न जो है यहाँ पे दिया गया है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, एक ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है और ए बी जो उसकी साइड है, भुजा है, वो 24 सेंटीमीटर एंड बीसी जो है वो दिया गया है 7 सेंटीमीटर। तो आपसे ये प्रश्न बोला है यहाँ पे कि साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू बताइए, ठीक है। इसी में देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल बना दिए बीच, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो बी, यहाँ पे बी लिखते हैं, बी 90 डिग्री है और उसके बाद ये क्या है, ए लिख दिया यहाँ पे और ये हो गया सी। क्लियर, कितनी बात समझ में आई। देखो अब यहाँ पे दिया गया ए बी, इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 24 और बीसी की वैल्यू कितनी दी गई है 7, ठीक है। साइन ए का हमें कॉस ए का मान निकाल, साइन ए की वैल्यू क्या होती है आप जानते हो, कौन से इस साइड्स का अनुपात होता है, साइन ए जो होता है लंब बटे क्या होता है, इसकी वैल्यू होती है लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ पे ये एंगल ए बन रहा है, अगर वर्टेक्स ए है तो यहाँ पे एंगल ए बनेगा, राइट। इसके सामने वाली भुजा क्या हो गई, ये लंब हो गई और ये क्या हो गई, ये 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, हमने आपको बताया है। और ये क्या हो गया, आधार। इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कि सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का जो वर्ग होगा, कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, राइट। अब लंब की वैल्यू कितनी है 7 का स्क्वायर प्लस हमें आधार का मान निकालना है, आधार दिया है सॉरी, ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर और ये कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 49, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 476 आएगा। अब स्क्वायर हटेगा यहाँ से, इस पे क्या आ जाएगा रूट, इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा ये 5 to 5। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये स्क्वायर रूट में ये बन जाएगा 25 इंटू 25 का पेयर बन रहा है और रूट के अंदर में जब कोई नंबर का पेयर बनता है वही बाहर आता है, जोड़ा बनता है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 25 बन रहा है तो ये बाहर आ जाएगा एक, और यहाँ पे आपको पता चल गया कर्ण का मान क्या हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो कर्ण का मान कितना आ गया आपको पता चल गया 25, ठीक है। अब देखो जरा, आपको किसका मान चाहिए था, साइन ए का। साइन ए क्या हो जाएगा, ये आप जानते हैं साइन किसका अनुपात होता है, कौन कौन से, लंब बटे कर्ण। ये सारी चीजें हमने आपको वीडियो फर्स्ट और सेकंड में सिखाया है। तो लंब देखो यहाँ पे कितना है 7 और कर्ण कितना है यहाँ पे 25। अब देखो कॉस, हमें कॉस ए का मान चाहिए, तो कॉस ए, तो देखो एक सामने हो जाएगी, क्या हो जाएगी लंब, ये आधार है, कर्ण लिखा है आपके सामने, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको जो भी देगा ऐसे सॉल्व करेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं इसी में, ठीक है, उम्मीद करते समझ आया होगा। इसी में अगर आपको ये सी बोल दे, सी बोल देगा,
इसकी वैल्यू निकालो सी की, तो देखो अब ये चीजें तो चेंज हो जाएंगी, ठीक है, सब कुछ वही रहेगा, बस ये अगर एक कोण काउंट हो रहा था, यहाँ पे एंगल ए काउंट हो रहा था, अब हमें कौन सा चाहिए, सी काउंट करेंगे। सेम चीजें रहेंगी, बस कण वही रहेगा, सिर्फ ये दोनों चीजें बदल जाएंगी। अब इसके सामने वाली हो जाएगी, वो हो जाएगी लंब, और ये जो आएगी ये क्या हो जाएगी, ये कण है 90 के सामने वाली, तो ये हो जाएगी आधार। बाकी कोई चेंजिंग नहीं है, सब कुछ वही रहेगा। तो यहाँ पे देखो साइन सी की वैल्यू बतानी है, साइन सी बराबर फिर वही होता है लंब बटे साइन, तो रेशियो जो होगा भुजाओं का अनुपात वही होता है ना, लंब बटे क्या हो जाएगा, कण। अब देखो यहाँ पे लंब का मान कितना है 24, और कण की वैल्यू कितनी है 25। कॉस इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस कौन कौन सी भुजा का अनुपात होता है, आधार बटे कण का। तो देखो आधार कितना है यहाँ पे 7 और कण कितना है 25। ये दो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए, उम्मीद करते हैं। आपको ध्यान रखना है जो एंगल कहेगा उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, और 90 के अंश के सामने वाली भुजा कण रहती है वो बदलती नहीं है कभी, और बाकी जो शेष बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार। अगले प्रश्न में चलते हैं, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न देख लेते जरा सा क्या है। अगला प्रश्न एक ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल ये 90 डिग्री दिया गया है, और इसमें ये दिया गया है Q, यहाँ पे दिया गया है R, और ये दिया गया है P। ये है 13 सेंटीमीटर, ये आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और ठीक है, फिर आपको बोला गया है tan P माइनस cot R की वैल्यू निकालना है। तो फिर से देखो नेक्स्ट ये जो प्रश्न है इसमें क्या होगा, 90 के सामने वाली जो भुजा होगी यही क्या होती है, कण होती है। तो आपको पता है सबसे बड़ी, अर्थात सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यही कण होता है। सबसे बड़ी भुजा कण का जो वर्ग होगा वो इस छोटी भुजाओं से, दोनों छोटी, ये वाली भुजा छोटी है, ये वाली भुजा छोटी है ना, कण से अलग अलग, इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होगा, अर्थात ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, और प्लस में क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब पी क्यू की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो 12, क्यू आर का मान मुझे निकालना है, और ये 13 का स्क्वायर, देखो 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 आएगा, और बाएं इधर लेके आएंगे बाएं पक्ष में, तो ये हो जाएगा माइनस में, और यहाँ पे हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें से घटेगा कितना आ जाएगा 25, ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर, हटेगा इस पे रूट आएगा, और इसका देखो 5 इंटू 5 बनेगा, तो ये 5 बाहर आ जाएगा, और सेंटीमीटर में आएगा, सब देखो सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा क्यू आर। आप लिखते भी चले, और ये हो जाएगा 5 समझते चले, नोट डाउन कर लेंगे। अब देखो हमें किसकी वैल्यू चाहिए था, tan p और माइनस कॉट r का। तो tan p की वैल्यू देखो जरा सा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं tan p, देखो p का मतलब ये वाला यहाँ पे ये वाला कोण को काउंट किया जा रहा है। अगर इसको काउंट किया, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो tan क्या होता है, tan का अनुपात कौन कौन सी भुजाओं का होता है, लंब बटे आधार, तो इसके सामने भुजा लंब हो जाएगी, और ये जो है ये क्या होगी, आधार, क्योंकि 90 के सामने भुजा क्या होती है, कण। तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगी, लंब बटे क्या है, आधार कितना है 12, माइनस कॉट आर, इसका मतलब अब ये वाला कोण काउंट किया जाएगा आर में, जब ये वाला काउंट किया जाएगा तो इसके सामने हो जाएगी ये लंब हो जाएगी, ठीक, और ये यहाँ पे ये लंब हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी आधार, और कॉट किसका अनुपात होता है, आधार बटे लंब का, तो ये हो जाएगा आधार 5 हो जाएगा आर के रिस्पेक्ट में, और ये लंब कितना आ जाएगा 12। तो ये और ये देखो ये धनात्मक है, ऋणात्मक है, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। अगला प्रश्न लिखते हैं, देखो जरा यहाँ पे लिखा गया है 15 cot a इक्वल टू दिया गया है यहाँ पे 8। अब आपसे पूछा गया है यहाँ पे cos a sin a एंड sec a, इन सब की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ध्यान से देखिए जरा आप लोग। cot a दिया गया है तो हम इसको 15 देखो मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, ये हो जाएगा cot a इक्वल टू हो जाएगा 8/15, ठीक है, 8 बाई क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो जरा सा cot a इसका रेशियो होता है कौन कौन सी भुजाओं का, तो ये होता है आधार बटे लंब, ठीक। बहुत ध्यान से देखो, तो हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाते हैं, राइट एंगल का क्या बनाते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। बहुत ध्यान से देखना आप लोग, ये 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री है यहाँ पे देखो जरा सा,
इसका नाम दे देते हैं, ये हो गया पी क्यू आर। और यहाँ पे हम कौन सा कोण बन रहा है, ए, यहाँ पे कोण ए बना देते हैं। क्लियर। अब कोण ए बना तो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी लंब, और 90 की सामने वाली भुजा क्या हो गई, कर्ण, और ये जो हो गई ये क्या बची, तो क्या हो गई, आधार। ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखें, इसका मान कितना है, आधार का मान कितना है, ये यहाँ पे 8 है, लंब कितना है, ये 15 है। तो हमें कॉस सेक और इन सब का मान निकालना है। तो देखो जरा सा कर्ण, तो कर्ण को हम कैसे निकालते हैं, आप जानते हैं कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है। अर्थात आप ऐसे बोल सकते हैं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, इसका जो वर्ग होता है शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, जब आपको लंब और आधार डिसाइड ना हो। क्लियर। तो देखो जरा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लंब का मान कितना है और आधार का मान कितना है, 8, 8 का स्क्वायर इसका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 225, इसका स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64। अब इसको जोड़ोगे 5 4 कितना हो जाएगा 9, और 6 2 8, और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे देखो जरा सा स्क्वायर से नोट करते जाते हैं आना, और यहाँ पे कर्ण, अब स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर लगा था, स्क्वायर जब हटेगा तो इसमें कितना आ जाएगा, रूट। अब इसे आप देख सकते हो रूट के अंदर में कह सकते हो 17 गुणे 17। क्लियर। अब अगर 17 गुणे 17 तो पेड़ बन रहा है, ये 17 बाहर आ जाएगा। ठीक है। अब देखो जरा सा ये आ गया यहाँ पे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना आ गया, यहाँ पे 17 आ गया। ओके। अब देखना जरा सा cos A का मान हमें चाहिए, cos A बराबर क्या हो जाएगा, आप जानते हैं होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है। तो आधार का मान कितना है, देखो जरा सा आधार का मान कितना है, यहाँ पे 8, कर्ण का मान कितना है 17। अब देखो साइन का मान चाहिए, साइन ही बराबर क्या होता है, साइन ही बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना है, देखो जरा सा 15, और कर्ण का मान कितना है 17, ये आ गया। राइट। आगे बढ़ते हैं। अब हमें किसका मान चाहिए, सेक का। तो सेक ए बराबर क्या होता है 1 बाई कॉस ए, हमने आपको पढ़ाया है, तो 1 कॉस ए का मान कितना है 8 बाई 17। अब ये देखो 1 बाई, जब किसी संख्या को कोई भिन्न भाग करती थी उलट जाती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 17 बटे 8 ही आ जाएगा। ये सेक ए का भी मान क्लियर हो गया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छे से आप लोग समझते रहे, इसीलिए आराम आराम से समझा रहे हैं। अब देखो जरा सा यहाँ पे एक प्रश्न और दिया गया है, सेक थीटा इक्वल टू लिखा है यहाँ पे 13/12। तो आपसे कहा है अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है। ये आपसे कहा है। अब उसमें देखो ये दिया गया है, तो देखो जरा सा बहुत ध्यान से, इतने दिया है आपको अन्य ज्ञात करना है, तो कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है। हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक। ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल यहाँ पे ये बना दिए, राइट एंगल ट्राइंगल है ये इसका नाम लिख देते हैं। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। आपको थीटा दिया है, तो यहाँ पे इस वैल्यू हम यहाँ पे एंगल दिखा देते हैं, ये थीटा है। तो देखो जरा सा यहाँ पे अगर आपको दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो सेक थीटा कौन कौन से भुजाओं का अनुपात होता है, तो आपको पता होना चाहिए, ये होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है। अब पता रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, बार बार लिख रहे हैं ताकि आपको ध्यान हो जाए। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये क्या होता है, आधार जो बच जाता है। तो देखो यहाँ पे कर्ण कितना है, ये है 13, आधार कितना है 12, हमें लंब निकालना है, तभी सब निकल पाएंगे। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसी के स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो इन दोनों के आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बीसी के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है। लंब मतलब बीसी भी है, बीसी ही है। तो देखो ए बी का मान कितना है यहाँ पे 12 का स्क्वायर, इसका मान कर्ण का कितना है 13 का स्क्वायर, और ये बीसी का मान आपको निकालना है। ये हो जाएगा 169, इसका मान होता है 144, स्क्वायर करेंगे इधर आएगा, देखो बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा बीसी का स्क्वायर। इससे इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 25। अब देखो ये हो जाएगा बीसी,
स्क्वायर हटेगा तो इस पे आ जाएगा रूट और इसका बन जाएगा 5, 5 इंटू 5 बनेगा रूट के अंदर, 5 बाहर आ जाएगा, पेयर बनेगा, ठीक है, क्लियर। और ये हो जाएगा BC। अब आपको BC पता चल गया, अर्थात ये BC कितना हो गया 5। अब आपको सबके मान निकालने तो आप निकाल सकते हैं। साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे काट, ठीक है। तो लंब का मान कितना है, देखो जरा सा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लंब का मान 5 बाई कितना हो जाएगा 13, ठीक है। कॉस A बराबर जो होगा, कॉस A आप ऐसे लिख सकते हो, आधार बाई क्या होता है कर्ण, तो हो जाएगा 12 बाई क्या हो जाएगा 13, ठीक है। सेक आपको पता ही है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे tan थीटा है, सॉरी थीटा लिखेंगे, थीटा चल रहा है, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप जानते हैं लंब बटे क्या होता है आधार, तो 5 बाई क्या हो जाएगा 12। कॉट थीटा जो होता है वो tan का उल्टा होता है, ठीक है, 1 बाई 10 होता है, उलट जाएगा तो ये हो जाएगा 12 बाई 5। आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना कॉट बराबर होता है आधार बटा काट। अब आपको सेक की वैल्यू पता ही है, सेक को निकालना ही नहीं है, बचा क्या कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन का उल्टा होता था, 13 बाई क्या हो जाएगा 5। क्लियर, उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। क्लास में मेरे बच्चे कहते हैं कि सर आप जब YouTube पे पढ़ाते हैं तो राइट नहीं बोलते हैं, राइट बोला करिए, ठीक है, अब राइट भी बोलेंगे हम, बच्चों की डिमांड है। अगला प्रश्न देखो, एक दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक। तो अब आपसे पूछा है, यहाँ पे ये दिया है तो आपसे पूछा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू में 1 माइनस साइन थीटा बाई में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 प्लस क्या है कॉस थीटा, ये दिया गया है। और आपको ये पूछा गया है, आगे भी लिख, ये पूछा गया इसी का मान क्या होगा, ठीक है। अब इसी का मान क्या होगा, तो आप देखो, बहुत ध्यान से देखो जरा सा, इसका मान क्या होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो ये 1 है और ये प्लस क्या है साइन थीटा, तो 1 को आप a मान लो, क्या मानते हैं इसे a प्लस बी, आप जानते हो अगर इसे हम 1 को a दिखाते हैं तो साइन थीटा को b दिखाते हैं, तो a प्लस बी, ऐसे ये हो जाएगा a माइनस बी, दिख रहा है ना, a प्लस बी और a माइनस बी। तो आप जानते हो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ऐसे यहाँ भी इसे a मानो इसे b मानो, तो a प्लस बी यहाँ पे और यहाँ माइनस है, सॉरी, और ये क्या हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है। ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। और हमने आपको बताया है, अभी पार्ट सेकंड में बताया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, उसे देखें आप। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा है बटे में साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट होता है, और यहाँ स्क्वायर इसमें भी, स्क्वायर इसमें भी, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमने आपको पार्ट फर्स्ट में सिखाया है, आप वहां जाके देखें जरा सा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखो कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब ये हो गया कॉट थीटा का स्क्वायर, और कॉट थीटा का मान आपके सामने है, यहाँ पे हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 49, और यहाँ पे हो जाएगा 64, इसका स्क्वायर करेंगे, ये आपका सोल्यूशन है, राइट। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो जरा, आगे और आपको एक प्रश्न दिया है यहाँ पे 3 cot a इक्वल टू दिया गया है 4, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आपको ये जांच करना है, ठीक है, प्रूव करना है कि जांच करना है, क्या जांच करना है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बाई में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये जो है या नहीं, ठीक, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा, यहाँ पे हम आपको बताते हैं, अगर ये जांच करना है तो कह रहा है अगर इतना बराबर cot a बराबर 3 cot a बराबर 4 है, तब आप इसको जांच करना। हम आपको बताएंगे इसका यूज
आप बाद में कैसे कर सकते हैं, बिना हम इसके यूज की भी आपको बता सकते हैं। देखो ये इसका मतलब ये हो गया कि LHS जो है RHS के इक्वल है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो देखो जरा सा, हम यहाँ पे लेते हैं LHS अगर लेते हैं तो 1 माइनस क्या है tan स्क्वायर ए, बाई में क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये है राइट। देखो जरा सा अगर हम यहाँ बात करते हैं इसमें 1 माइनस tan स्क्वायर ए है, इसको हम tan को तोड़ देते हैं, sin स्क्वायर ए बाई में cos स्क्वायर ए। अब आप समझो कि tan जो होता है sin और cos के पदों में होता है sin बाई cos, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप देखेंगे तो आप अच्छे समझ में आ जाएगा। 1 प्लस एस इसको भी तोड़ देते हैं, sin स्क्वायर ए बाई में हो जाएगा cos स्क्वायर ए, इसके बाई में कितना है 1, यहाँ भी कितना है 1। देखो 1 और cos स्क्वायर ए का जब एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर ए, ठीक। अब 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, माइनस से माइनस लगाओगे, अब cos स्क्वायर ए से इसको डिवाइड करोगे जो एलसीएम लिए हैं तो कट जाएगा 1 बार जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर ए। वैसे ही ठीक है, यहाँ पे देखो जरा ये इतनी चीज आ गई ऊपर का ये वाला पार्ट। अब देखो इधर, देखो ऐसे इधर भी जब एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए, ठीक बच्चे। अब देखना जरा सा आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पे क्या आ जाएगा इतना। और जब किसी संख्या को देखो यहाँ पे अगर किसी संख्या को कोई दूसरी एक भिन्न को कोई दूसरी भिन्न भाग करती है तो ये भिन्न उलट जाती है और घोड़े में आ जाती है यहाँ पे, तो ये आपको क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए बटे में cos स्क्वायर ए, ये उलट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा cos स्क्वायर ए बाई में हो जाएगा, ये देखो उलट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए और प्लस में क्या आ जाएगा sin स्क्वायर ए। क्लियर। तो cos स्क्वायर ए से cos स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, cos स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया यहाँ पे sin स्क्वायर ए। अब देखो जरा सा इसका मान होता है 1, इसका मान कितना होता है 1, तो बटे में क्या आ जाएगा ये 1 आ जाएगा। 1 क्योंकि हमने आपको पढ़ाया है cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। पार्ट सेकंड में आप देखेंगे इसकी वैल्यू 1 होती है, दोनों चीजें स्क्वायर में होती हैं, cos स्क्वायर और sin स्क्वायर में है प्लस में है, और ये कोण जो है दोनों समान है तो उसका मान क्या आएगा 1 आएगा। अब बटे में 1 आ गया अर्थात cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, राइट, ठीक है ओके, ये सिद्ध हो गया। अब दूसरा तरीका ये है कि आप लोग अगर करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। कैसे, हमने जो आपको ट्रायंगल बताया है cot ए बराबर, देखो दूसरा तरीका क्या है, मेथड फर्स्ट था, cot ए बराबर हो जाएगा 4/3, और आप जानते हैं cot ए क्या होता है यहाँ पे आधार बटा क्या होता है लंब। अब आप एक ट्रायंगल बनाएं, आप जैसे ट्रायंगल बनाते हैं ये आप करेंगे, आप अपने तरीके से ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम ए दिखा देते हैं, ये P, ये Q और ये R। अब देखो आधार इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, तो लंब 3 है, 90 सामने भुजा क्या हो जाएगी कर्ण, और ये क्या है आधार, आधार कितना है 4। अब आप इसको निकालेंगे, जब इसको निकालेंगे पता चल जाएगा आपको, तो यहाँ से tan a की वैल्यू निकाल के यहाँ रखेंगे, ऊपर tan a की वैल्यू रखेंगे, यहाँ सॉल्व करेंगे तो जो बायां पक्ष आएगा उसको अलग रखेंगे, उसके बाद फिर राइट साइड को लेंगे, राइट साइड में फिर cos a की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर sin a की वैल्यू रखेंगे, यहाँ स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर, ठीक है, बायां पक्ष बराबर क्या होना चाहिए दायां पक्ष, LHS बराबर RHS अगर ये आएगा सिद्ध हो जाएगा। दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, हमने आपको आसान तरीका बता दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो जरा, अब आपको दिया गया है एक प्रश्न है, ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है ABC, ट्राइंगल है जिसमें जो एंगल B है वो कितना है 90 डिग्री है, और आपको दिया गया है इसमें tan A बराबर 1/√3, ठीक है, √3 दिया गया है। तो आपको पूछा गया है, यहाँ पे क्या पूछा गया है sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है, इसका मान पूछा है। तो देखो जरा सा अगर हम यहाँ बात करते हैं, ABC एक ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक है, एक ट्राइंगल बना दिए ये, ठीक है, ये हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C। B जो है 90 डिग्री में बना दिया, tan A की वैल्यू दिया गया, अर्थात ये वाला कोण क्या हो जाएगा A ही आएगा, राइट। अब बात को समझें आप, अगर वर्टेक्स है कोई वहां पे थीटा मान नहीं दिया गया है तो जो वर्टेक्स में होता है वही वहां पे एंगल काउंट होता है।
अब tan x क्या होता है लंब बटे आधार होता है, तो लंब देखो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब कितनी है 1, लंब के सामने भुजा क्या होती है कर्ण, और ये कितना है आधार कितना है स्क्वायर रूट 3। अब हमें देखो पहले हम क्या निकाल लेंगे AC का मान निकालेंगे, ठीक है। तो देखो जरा सा AC का जो मान होता है AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाता है AB का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा BC का स्क्वायर। तो AB का मान क्या है स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, इसका मान रूट 3 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 3 आएगा, किसी में रूट लगा इसका स्क्वायर करो रूट हट जाता है और ये हो जाएगा 1, ये आ जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AC स्क्वायर लगा था ना, यहाँ स्क्वायर आ रहा था स्क्वायर हटेगा तो इस पे क्या आएगा रूट, तो अर्थात 2 इंटू 2 रूट के अंदर में इसको दो गुणे दो लिख सकते हैं, तो दो बाहर आ जाएगा ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा AC का मान कितना आ गया 2 आ गया, ये हो गया 2, आपको पता चल गया। अब आपको इसका मान निकालना है, तो इसका मान देखो कैसे निकाल सकते हैं बहुत आराम से। यहाँ पे देखो ठीक, देखो साइन ए बराबर देखो ये साइन ए क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण ये है, हम लिख देते हैं ये हो गया लंब, ये है कर्ण और ये क्या है आधार। अब आप बता सकते हैं साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 1 है, कर्ण कितना है 2 है, गुणे में गुणे इंटू में ये cos c, तो अब ये वाला काउंट किया जाएगा, इसको काउंट किया जाएगा c यहाँ पे। अब इसके सामने जब काउंट किया जाएगा तो ये चीजें बदल जाएंगी, ठीक। अब सामने किया जाएगा तो ये लंब हो जाएगा, ठीक। 90 साल जब कर्ण वही रहती फिर ये क्या आ जाएगा आधार आ जाएगा। क्लियर बात समझ आई। अब cos c हो जाएगा, cos c हो क्या होता है आधार बटे c के रिस्पेक्ट में आधार ये बन जाएगा, ठीक है आधार ये बन जाएगा, क्लियर। और कर्ण क्या हो जाएगा ये, तो 1 बाई क्या हो जाएगा ये 2, इसमें भी आएगा प्लस है प्लस लगाएंगे। अब देखो cos से बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ये जब इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो आधार है और ये कर्ण है तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई कितना आएगा 2 इंटू में। अब देखो साइन सी, ये वाला साइन सी है तो इसके सामने भुजा ये हो जाएगी लंब, ये हो जाएगी आधार और 90 से नीचे कर्ण है, तो इसके सामने इसके रिस्पेक्ट में लेंगे साइन सी, तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई कितना आएगा 2। देखो 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई का अंश का करेंगे तो 1 आएगा और हर का करेंगे तो हो जाएगा 4, 2 हो जाएगा रूट 3 का गुणा किया आएगा 3 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अगर हर समान होते तो अंश जुड़ जाते हैं ऐड हो जाते हैं, तो ये 4 और 1 प्लस 3 ये हो जाएगा 4 बाई 4, ये कैंसिल हो जाएगा क्या आ गया 1, आपका ये आंसर आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। हो गया। इसी में एक प्रश्न और दिया है, अगला प्रश्न क्या है आप लोग समझे जरा, उसको फाइंड आउट करें आप लोग। देखो cos c माइनस साइन ए साइन सी, ओके इसका मान निकालना है। तो देखो सब कुछ पता है, अब एक रिस्पेक्ट में cos है, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा cos से क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में ये आधार बनेगा और ये कर्ण बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 बाई 2। हमने बोला है जो कोण काउंट करने से सामने वाली भुजा लंब होती 90 सामने वाली भुजा कर्ण होती, जो बच्चे की आधार होगी बार बार बोलने समझ जाए। और उसके बाद इंटू में cos से जब इसको काउंट करेंगे इसके सामने, अब cos क्या होता है फिर है आधार बटे कर्ण, तो इसके रिस्पेक्ट में आधार ये बनेगा आधार बटे कर्ण, हो जाएगा 1 बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, माइनस से माइनस लगाएंगे साइन ए ये इसके सामने क्या हो जाएगा साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो इसके सामने लंब ये है कर्ण ये है, तो 1 बाई क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू में साइन सी ये है सामने, इसके सामने ये लंब बनेगा और ये क्या है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है साइन के। अब सी के रिस्पेक्ट में है ये लेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बात करते थे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और यहाँ पे कितना आएगा 4 माइनस ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 यहाँ पे और बाई में क्या आएगा 4 और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या आ गया रिजल्ट 0 आ गया। ओके आगे बढ़ते हैं। देखो आगे आपको दिया गया है यहाँ पे एक त्रिभुज है PQR, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है जो एंगल Q है वो कितना है 90 डिग्री है और यहाँ पे दिया गया है आगे PR प्लस में QR बराबर लिखा गया है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और उसके बाद आगे दिया गया है यहाँ पे जो PQ है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, ये एंड है मतलब। और अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे साइन P cos P एंड tan P इसका मान निकालना है।
तो देखो जरा सा यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। देखो जरा सा, एक सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे चल नहीं रहा है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना लिए हमने। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या बोला था, ये P, ये Q और ये R, क्योंकि Q 90 डिग्री बोला था हमने बना दिया। अब देखो यहाँ पे दिया गया है PQ कितना है, जो ये PQ है ये कितना है 5। अब आगे देखो दिया गया है PR, ठीक है, PR और QR। इसका मतलब आपको ये वाली भुजा जो है, ये वाली जो भुजा है इसका और इसका योग आपको दिया गया है, कितना दिया गया है बहुत ध्यान से देखना, इसका योग आपको दिया गया है 25 है। अब देखो जरा सा यहीं पे, अगर हम PR को, ठीक है, ये QR को, ये हो गया P, ये हो गया R, QR को अगर हम X मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं X, इसको हमने क्या कर लिया, मान लिया। QR को अगर X मान लिया तो ये कितना हो जाएगा, इन दोनों को योग 25 हो जाएगा, तो PR बराबर कितना हो जाएगा 25, उधर जाएगा तो माइनस क्या आएगा, ये X आएगा, अर्थात ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 25 माइनस क्या हो गया X हो गया। कोई डाउट यहाँ पे नहीं? तो बहुत ध्यान से देखेंगे जरा। अब यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज है, 90 बंधन सोली भुजा ये जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, अर्थात हम जानते हैं। अब यहाँ हमें कुछ पता नहीं कौन आधार है कौन लंब है, तो सबसे बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है वो शेष दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, Q और ये हो गया R का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसका मान QR का मान क्या है, QR का मान क्या है X का स्क्वायर, और उसके बाद देखो यहाँ पे सॉरी PQ का मान क्या है 5 और QR का मान क्या है X का स्क्वायर, और PQ का मान कितना है 25 माइनस X का स्क्वायर। क्लियर? बहुत ध्यान से सुने जरा, बहुत आसानी से एक्स स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा 25 माइनस एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा तो आएगा 25, इसको इधर ले आए। अब इसे अपने दिमाग में a मानो और इसे क्या मानो b, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या होता है आपको पता होगा, एक ब्रैकेट में होता है a प्लस b और दूसरे में क्या होता है a माइनस b, हो जाएगा 25 माइनस एक्स और माइनस क्या आएगा x आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 25। देखो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, माइनस में प्लस में, यहाँ पे आ गया 25 और यहाँ पे देखो ये हो गया 25 माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या हो जाएगा माइनस 2x। क्लियर? और ये होगा 25, अभी 25 इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 25 माइनस 2x बराबर ही हो जाएगा 25 बाई में 25, ये और ये कैंसिल हो गया, क्या आया यहाँ पे 1 बचा, ये 1 बचेगा। तो अब यहाँ पे देखो जरा सा 25 माइनस 2x इक्वल टू आया 1 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 2x, ये माइनस हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा x, 2 से डिवाइड करोगे हो जाएगा 12, ये x का मान कितना आ गया 12। इसका मतलब इसका मान अगर ये 12 है, x का मान 12 है, तो यहाँ जब रखोगे यहाँ पे इसमें 25 माइनस 12 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये देखो जरा सा आ जाएगा 13, ये हो गया 13। ठीक है, अब बहुत ध्यान से देखो इसका मान निकाल लो, बहुत आसान हो गया। साइन पी अगर यहाँ पे इसको काउंट करेंगे सामने भुजा क्या हो जाएगी लंब, लंब बटे क्या होता है कर्ण, साइन किसका अनुपात होता है कौन कौन सी भुजाओं का, लंब बटे कर्ण का, तो लंब कितना है 12, परपेंडिकुलर है 12 और हाइपोटेनस कितना है ये 13। ठीक है, कॉस पी क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस, अर्थात ये कर्ण, देखो पी है तो ये कर्ण बने, ये आधार बनेगा, इसका सामने ये वाली जो 90 सामने भुजा क्या है कर्ण, ये हो जाएगा 5/13 और हमें क्या निकालना है tan p, तो tan p बराबर क्या होता है लंब बटे, देखो ये p लंब बटे आधार, ये क्या है 12 बाई कितना है 5, ये इसका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। आगे बढ़े, ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। आगे देखो अगला प्रश्न है, देखो अब कुछ प्रश्न दिए गए हैं, पूछा गया है ऐसे, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, कम होता है ये पूछा गया।
तो बिल्कुल नहीं, कम नहीं होता। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है, सत्य और असत्य बताना है, सत्य या असत्य, ये सब पे बताना है। थोड़ा सा देखो जरा सा जिनको है। tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, बिल्कुल नहीं। देखो हम आपको बताते हैं, समझा दे रहे हैं, समझ जाओ आप लोग अच्छे से। ये एक त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज में इसका नाम हम लिख देते हैं यहाँ पे पी क्यू आर, और यहाँ पे इसका जो मान हम दे देते हैं, ये वाला जो है इसका नाम हम दे देते हैं ए। अब देखो जो tan होता है, अगर ये tan है तो tan ये 90 है तो ये क्या हो जाएगा काट, अगर ये कोण है तो ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आधार। अब tan का मान सुनो, tan a का मान 1 से बड़ा होगा कब? tan a देखो क्या होता है, लंब बटे क्या होता है आधार। अगर ये लंब का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे लंब कितना दिया गया है क्यू आर, और ये क्या है पी क्यू। अगर इसमें क्यू आर बड़ा हो गया किससे, पी क्यू से, किससे क्यू आर, ये लंब अगर बड़ा होगा इससे, क्योंकि देखो ये लंब अंश में है और आधार हर में है, अगर लंब बड़ा होगा आधार से तो इस tan a का जो मान आएगा वो क्या आएगा, अधिक आएगा 1 से। तो अगर ये बड़ा होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, अधिक होगा। किसका मान, tan a का मान। और अगर क्यू आर जो होगा छोटा होगा, कम होगा किससे, पी क्यू से, तो मान क्या आएगा, कम आएगा। लेकिन उसने बोला है सदैव, तो सदैव तो नहीं होगा, tan a का मान 1 से कम होता है, ठीक है, लेकिन सदैव होता है ऐसा नहीं है। तो ये जो है ये क्या है, असत्य है। इस बात को आप लोग समझें अच्छे से। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, ए के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, बिल्कुल हो सकता है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे जरा सा, sec a का मान 1 से अधिक हो सकता है, 2 तक भी होता है। 2 देखो क्या होता है, sec a का मान जो है 2 भी होता है, आपको हमने कल बताया था। इसको डिवाइड अगर कर रहे हो इसका मान 1 से अधिक आएगा, बिल्कुल ये सत्य हो सकता है। क्लियर, आगे देखो, कहा गया है cos a जो है कोण a के को सेकेंड के लिए प्रयुक्त होता है, पूछा गया। बिल्कुल नहीं, ठीक है, इसके लिए नहीं प्रयुक्त होता है। cos a जो कोण a है इसके लिए नहीं होता है, वो किसके लिए होता है, को साइन के लिए होता है, ठीक है। कोसेकेंड के लिए नहीं होता है, कोसेकेंड के लिए नहीं होता है, किसके लिए होता है, कोसाइन के लिए होता है। तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं अगला प्रश्न एक आपको इसमें बोला गया है, देखो जरा सा, कॉट ए लिखा गया है और बोला गया है ए कॉट एंड ए का गुणन होता है। क्या पूछा गया है, गुणन होता है? तो बिल्कुल नहीं, ये एंगल है इसका, ये गुणन नहीं होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। आगे एक चीज और दिया है इसी में, ठीक है। आगे देखो एक और इसी में दिया गया है, साइन थीटा इक्वल टू 4/3। ये क्या सत्य है, ये पूछा गया है, सत्य है? हाँ बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। क्योंकि यहाँ पे देखो जरा सा, साइन थीटा जो है, हम तुम्हें बता देते हैं, अगर हम एक ट्राइंगल बनाते हैं, समझा देते हैं, आपकी दूसरे भी तरीके समझाते हैं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड पे हम समझा रहे हैं, हाई स्कूल स्टैंडर्ड किया है उसके अंदर ये। तो अगर यहाँ पे कोण थीटा बना दिया, इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, ठीक है। अब देखो ये लंब हो जाएगा, कोण के सामने वाली भुजा लंब, और ये होती है आधार।
तो देखो जरा सा आप जानते हो थीटा समली भुजा लंब, नब्बे समली कर्ण। कर्ण जो है संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, राइट, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा को अगर हम लंब से भाग करेंगे, किससे भाग करते हैं, लंब से अगर भाग करते हैं, यहाँ पे इसका जो मान है सत्य नहीं होगा, सॉरी 4/, यहाँ पे कुछ दिया गया है 4/3 दिया गया है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो यहाँ पे दिया गया लंब बटे कर्ण, तो ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है। देखो जो कर्ण होता है वो बड़ा होता है किससे, लंब से, राइट। जो कर्ण होता है लंब से बड़ा होगा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो साइन किसका अनुपात होता है, ये लंब बटे कर्ण। क्या ऐसा हो रहा है, यहाँ पे जो है लंब बड़ा हो रहा है किससे, कर्ण से, तो इसलिए ये क्या है, असत्य है, असत्य है, राइट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। और प्रश्न है, अब हमने आपको कोणों के मान कैसे निकालते हैं, किस एंगल पे कौन सा साइन फलन का मान कितना होता है, हमने आपको सब बता रखा है। तो देखो जरा सा, साइन 60 दिया है, कॉस 60 प्लस साइन 30 कॉस 60, इसका मान आपको बताना है। इसका मान देखो क्या हो जाएगा, हमने आपको सिखाया है, बताया है। साइन 60 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है, स्क्वायर रूट 3/2 होता है, इंटू कॉस 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस है, साइन 30 का मान होता है हाफ, इंटू में कॉस 60 का भी मान होता है हाफ। रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3 आएगा, और यहाँ देखो डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, यहाँ भी 1 इंटू 1 1 आएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 4। तो अगर हर समान तो से जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4, 3 + 1 इक्वल टू क्या जाएगा 4/4, ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में एक प्रश्न है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो देखो जरा सा 2, देखो यहाँ tan स्क्वायर लगा है, tan 45 का मान होता है 1, लेकिन स्क्वायर लगा है तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस कॉस 30 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2, लेकिन देखो स्क्वायर लगा है कॉस पे, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस है, प्लस लगाएंगे। उसके बाद माइनस है, माइनस कॉस 60 का मान होता है स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इस पे स्क्वायर लगा देंगे। देखो ये चीज नेगेटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। और देखो 2 1 का स्क्वायर 1 आएगा, तो 2 1 जा 2। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो आप। cos 45 सब पेपर में आएंगे इस टाइप के प्रश्न, sec 30 प्लस cosec 30, ठीक, बहुत ध्यान से देखो। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अब देखो यहाँ पे sec 30 का जो मान होता है वो होता है 2/√3, ठीक, आगे देखो। और sec 30 का जो मान होता है ये होता है 2। अब आपको इस टेबल को जाके देखो, बहुत अच्छे से आपको समझाया हुआ है मैंने, अच्छे से आप देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी बाई में कितना है 1 है, तो इसका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे देखो जरा सा, ठीक, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अंश में कितना है 1/√2 है, इसका कैल्शियम लेंगे तो हो जाएगा √3, यहाँ पे हो जाएगा 1√3 का, और यहाँ पे कितना √3 से √3 डिवाइड होगा तो हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बार जाएगा, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, √3 कितने टाइम जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3। ये अभी क्या होगा, उलट जाएगा, जब किसी भिन्न को दूसरी भिन्न भाग करके उलट जाती है तो हो जाएगा 1/ यहाँ पे √2 इंटू में √3 में 2 √3 और प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो √3 का 1 में होगा तो हो जाएगा √3। अब देखो इसका जब √2 का इसमें होगा तो हो जाएगा 2, √2 का √2 वाले में √3 वाले में बुरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा √6 हो जाएगा, प्लस से प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है 2, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा √2, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
बहुत ध्यान से देखिए जरा सा आप इसमें। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इसके हर में ये हो जाएगा √3। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, कॉमन कर लेते हैं, तो अगर हम 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा √6 और प्लस में क्या जाएगा √2 आएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर इतना आ जाएगा तो देखो यहाँ प्लस इसका यहीं पे परमेट अंडर देते हैं, रूट कोशिश करते हैं कि हर में रूट ना रहे, तो 6 माइनस इसके अपोजिट, अगर यहाँ प्लस माइनस से माइनस होगा तो प्लस से, यहाँ पे हो जाएगा √6 और माइनस क्या आएगा 2। अब देखो जैसा इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा √6 माइनस से हो जाएगा √2। अब देखो जरा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, देखो a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म का है, तो हो जाएगा √6 का स्क्वायर और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको लिख सकते हैं √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक स्टेबलिंग इसको लिख सकते हैं √2 इंटू में √3 और माइनस हो जाएगा √2। क्लियर, आगे देखो जरा सा, ये हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 का स्क्वायर क्या आएगा 6 और ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर क्या आएगा 2। अब देखो इसका जब √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √3 में, तो √3 का √3 क्या आएगा 3 और ये हो जाएगा √2। अब √3 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √6 में, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, सॉरी 2 में हो जाएगा √6, बाई में क्या आएगा 6 से जब 2 जाएगा क्या आएगा 4, 2 इंटू क्या आएगा 4, अब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका क्या होगा सोल्यूशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं।